इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। इसराइल का 7 अक्टूबर के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स और दीगर ठिकानों पर 400 हमले, हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। इसराइल के शहर हैफा में रमाद डेविड एयरबेस पर मिसाइल हमला, रॉकेटों की बारिश, नजारत और कफर बारूच में आग भड़क उठी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि लेबनान को एक और गजा नहीं बनने देंगे, मुकम्मल जंग शुरू होने से रोकना होगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ का सियासी शो, मगर पावर नजर नहीं आई। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म। वजीर आला केपी पंडाल खाली होने के काफी देर बाद आए, खिताब न कर सके। काला शाह काकू इंटरचेंज पर अली अमीन गंडापुर आउट ऑफ कंट्रोल, क्लाशनकोफ से कंटेनर का शीशा तोड़ दिया, ड्राइवर पर गुस्सा निकाला। अली अमीन गंडापुर का जलसे की तकरीर आज करने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा है कि इस पार्लियामेंट की किसी आईनी तरमीम को नहीं मानते। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ का जलसा फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा अली अमीन गंडापुर सिर्फ भड़के मारते हैं। अदलिया के खिलाफ भी महाजराई शुरू कर रखी है। ये लीडर की रिहाई चाहते हैं, चाहे कुछ भी कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब बोली, तमाम रास्ते खुले थे, अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं पहुंचे। मरियम नवाज ने दिल बड़ा करके बगैर किसी रुकावट के इनको आने की इजाजत दी। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, जजीला असलम से वजाहत तलब कर ली। सवाल किया, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गयी। मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर की गयी। क्या मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया था। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट आज होंगे। उम्मीदवार पहुंचना शुरू हो गए। इम्तिहानी मराकज के अतराफ मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। इसराइल का 7 अक्टूबर के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स और दीगर ठिकानों पर 400 हमले, हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। इसराइल के शहर हैफा में रमाद डेविड एयरबेस पर मिसाइल हमला, रॉकेटों की बारिश, नजारत और कफर बारूच में आग भड़क उठी। शुमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, स्कूल बंद कर दिए गए। अमरीका का अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का हुक्म। बैरूत में जुम्मे को होने वाले हमले में जांबहक अफराद की तादाद 38 हो गई। शोहदा की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। गजा में मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। अल जैतून में स्कूल पर बमबारी, 22 बेघर फलस्तीनी शहीद। 72 घंटों के दौरान 119 शहादतें। रामल्ला में अल जजीरा टीवी के दफ्तर पर छापा, स्टाफ को बाहर निकालकर दफ्तर सील कर दिया। लंदन और टोक्यो में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां, आलमी बरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। तेल अवीव में हजारों इसराइली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। कैदियों की रिहाई के लिए सीज फायर मुआहदे का मुतालबा। लेबनान को एक और गाजा नहीं बनने देंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान मुकम्मल जंग शुरू होने से रोकना होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सऊदी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गाजा में वसी पैमाने पर तबाही फैली, इमदादी कामों में रुकावटें हैं, फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत जबान इस्तेमाल की। ये बिल्कुल कंटेम्प्ट के बराबर है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। खुदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ का जलसा शो फ्लॉप करार दे दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर सिर्फ भड़के मारते रहते हैं। अदलिया के खिलाफ भी महाजराई शुरू कर रखी है। ये लीडर की रिहाई चाहते हैं, चाहे कुछ भी कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम औरंगजेब बोली, तमाम रास्ते खुले थे, अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं पहुंचे। मरियम नवाज ने दिल बड़ा करके बगैर किसी रुकावट के इनको आने की इजाजत दी। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पूरे लाहौर में वजीर आला
खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। अमीन गंडापुर साहब, आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? 2 बजे जो शख्स निकला हो खैबर पख्तूनख्वा से, उसकी नीयत आपको लगती है कि उसने जलसागाह में पहुंचना था? तमाम रास्ते खुले हुए थे। अगर आज ठंड पड़ गई है तो आए मरियम नवाज के साथ फील्ड हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें, एयर एम्बुलेंस का मुकाबला करें। ये भूल चुके हैं कि अवाम सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जलसे से खिताब, कहा मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अब सिर्फ आजाद अदलिया को ही कबूल करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, हम साबित कदमी से मुकाबला करेंगे, कोई जबर हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत, गैर आईनी गैर कानूनी करार दिया जाए। पीटीआई फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केस में मजीद वजाहत के लिए अदालत से रजू। इलेक्शन कमीशन के नाम अयाज सादिक के खत पर वजाहत की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। दरखास्त में मौक़िफ। तोड़ फोड़ केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बीमारी की वजह से ससना दिया। 4 दिन बाद जलसे में मुलजिम की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। वजीर आला केपी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में दरखास्त जमानत खारिज। शराब और असलहा बरामदगी केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की केस सुनने से माजरत। मुकदमा मजीद कार्रवाई के लिए सेशन जज को भिजवा दिया। आईनी तरामीम का मुस्तकबिल लाने वालों से पूछा जाए। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक, कहा मुल्क में सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोरियां हैं, किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अदलिया से मुतालिक मुजवजा कानून साजी पर कड़ी तनकीद। कहा वजीर आजम को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। जो भी मैरिज पर आए उसे चीफ जस्टिस बनना चाहिए। जब आप 7वें नंबर से किसी को उठाकर लाए तो उसने जो किया वो तारीख का हिस्सा है। अब भी वक्त है, होश के नाखून लें। फौज के बाद केपी हुकूमत एक दिन भी अमन कायम नहीं रख सकती। सूबे को अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दे सकते। अमन अमान की खराब सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फौरी बुलाया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं होते। सिंध में बदअमनी उरूज पर कच्चे से गुजरे तो खौफ आता है कि कहीं अगवा ही न हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कंदकोट में खिताब। कहा सूबे में 70% बजट करप्शन की नजर हो रहा है। शोबा तालीम, सेहत और सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वजीर आजम सेंट्रल लंदन में अपनी रहायशगाह पहुंच गए। 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में कहा है कि आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूंगा। बैनुल अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने के लिए कोशिशों से आगाह किया जाएगा। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट आज होंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेगी। निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज ने मिडल वेट यूरोपियन बॉक्सिंग टाइटल जीत लिया। सख्त मुकाबले के बाद बरतानवी बॉक्सर टेलर डैनी को शिकस्त दी। स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान के तराने से गूंज उठा।